जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2014 9 नवंबर 2014 तृतीया तिथि को रविवार कुचावटी गांव में यात्रा पड़ी हुई है। देखो, आप सबने देखा होगा कि जैसा स्वागत यहां हुआ वैसा कहीं नहीं होता है। जब पहली बार इस गांव में हम यात्रा लाए थे तो लोगों ने कहा था ब्रज के बाहर जा रहे हैं। अब हमने कहा जाने पर पता पड़ेगा कि वो ब्रज है कि नहीं है। यात्रा आई और ऐसा प्रेम यहां मिला कि जब से बराबर आ रही है। ये ब्रज है कि नहीं है, इसका उत्तर अब दूसरा खंड बन रहा है रसीली ब्रज यात्रा का। वो जैसे पिछले साल उसका विमोचन हुआ और वो पुस्तक के रूप में आ गई है, आप लोग देखते होंगे, लेते होंगे। दूसरा खंड भी अगले साल आ जाएगा। उसमें ये लिखा गया है ब्रज कहां तक है, कितने गांव हैं। इन गांवों की लीलाएं भी थोड़ी थोड़ी लिखी गई हैं, जिससे लोग ये न समझें कि ये ब्रज के बाहर है। किसी समय यहां ऐसी प्रभात कीर्तन की फेरी चलती थी जो सारे संसार में नहीं थी। लेकिन फिर आपस में फूट पड़ गई तो कुछ घट गई। ये इसीलिए हम इस गांव में आ रहे हैं और यात्रा लेके आते हैं। एक बार फिर से वैसी ही फेरी चलनी चाहिए जैसे पहले चलती थी। इसलिए सबसे पहले हम यही बात कह रहे हैं। हमें विश्वास है कि यहां के ब्रजवासी आपसी फूट को छोड़ करके और फिर से ऐसी फेरी चलाएं, हजारों आदमी चल पड़े। कोशिश ये करो कि गांव का कोई आदमी भी न छूटे, सब चलें। चाहे 5 कदम चलो, चाहे 10 कदम चलो,
ऐसा गांव बना दो जो संसार में कहीं ऐसा गांव न हो। अभी तक ऐसा कोई गांव नहीं बना है। एक भी घर न छूटे। अरे भाई ब्रजवासियों, उठो और सारे ब्रज में ही नहीं, सारे संसार में ये हम घोषणा कर देंगे, इस गांव का हर आदमी भगवान नाम परायण है। इसीलिए हम सबसे पहले हमने यही बातें कही हैं। यात्रा की कथा तो पीछे कहेंगे। भगवान नाम की भी महिमा 2 मिनट में सुनाते हैं हम। उसको सुन करके सबसे पहले तो हम अपने यात्रियों को सुनाएंगे। फिर गांव वाले भी सुन रहे हैं। हर आदमी हरि नाम का दान करो। इस यात्रा में यही शुल्क है। और ऐसा नहीं करते हो तो तुम ऋण कर्जदार बने रहोगे। अगर तुम गांव में नहीं दान कर सकते, जा करके अपने घर में दान करो। परिवार में 5 आदमी हैं तो कीर्तन करो, 5 सुनेंगे। आज यही बात कहने और हम मांगने आए हैं। अभी देखना है कि कितने लोग ऐसा व्रत लेते हैं। एक भगवान के नाम का दान संसार में सबसे बड़ा दान है। पद्म पुराण में कहा गया है, गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी माघे प्रयागे अधिकल्पवासी यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न भवेत् चतुल्यम। आज हर यात्री को, हर ब्रजवासी को नियम लेके जाना है इस मंडाल से। हमारे बोलने के बाद जब हम कीर्तन करके जाएंगे तो 5-10 मिनट आप लोग बैठे रहो। ये आपको बंगला में भी उसका सार बता देंगे। सिर्फ थोड़े में बैठे रहना, सुनना, ये बताएंगे। और भिक्षा मांगेंगे जैसे हम मांग रहे हैं आपसे। आप लोग भिक्षा देना। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी। करोड़ों गाय चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में काशी में जाकर के दान कर दिया जाए। पहली बात तो करोड़ों गाय अब रही नहीं संसार में, अधिकतर लोग काट गए।
दूसरी बात है, ग्रहण में काशी में पहुंचना मुश्किल है। काशी बड़ी दूर है और करोड़ों गायों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, मुश्किल है। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, लेकिन वो भी गोविंद नाम के दान के बराबर नहीं है। समझो और इस बात को पकड़ो। माघे प्रयागे यदि कल्पवासी, प्रयागराज तीर्थराज है, वहां माघ में कोई यदि जाकर रहता है, एक कल्प का फल मिलता है। एक कल्प माने 42 अरब 40 करोड़ 80 लाख वर्ष का पुण्य एक रात में मिल जाता है। वो भी मुश्किल है। सब प्रयाग में कहां जाएंगे, 1 महीने रहेंगे। कोई जरूरत नहीं प्रयाग जाने की, कोई जरूरत नहीं काशी जाने की। केवल गोविंद का नाम दान करो, इससे ऊपर तुमको मिलेगा। तीसरी बात, गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, माघे प्रयागे यदि कल्पवासी, यज्ञायुतम। अश्वमेध यज्ञ अब संसार में कोई नहीं कर सकता। सारे संसार को जीत ले वो अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। अब कौन जीतेगा संसार को? लेकिन ऐसे 10,000 यज्ञ किए जाएं, वो भी कुछ नहीं है गोविंद के नाम के दान के बराबर। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु को सोने का पहाड़ है सुमेरु, उसका कोई दान कर दे। आजकल सोना 1 तोला भी कोई नहीं दे सकता। सोने का पहाड़ कौन देगा? लेकिन वो कोई दे भी दे तो गोविंद के नाम के बराबर नहीं है। गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम। तो भाई सबसे पहले बात तो मैं यही मांगता हूं कि भगवान के नाम का दान करो। बाहर नहीं जा सकते। मान लो कोई शहर में रहता है, वो बाहर नहीं जा सकता, तो घर में दान करो। घर में तुम्हारे 5-6 आदमी परिवार के हैं, उनको हरिनाम सुनाओ। हर आदमी इस दान को कर सकता है, इसमें पैसा नहीं लगेगा, कुछ मेहनत नहीं है। यज्ञ के लिए सामग्री नहीं इकट्ठी करनी है कि घी लाओ, पंडित लाओ, मंत्र पढ़ेगा, कुछ नहीं। इसलिए हर आदमी को
हरि नाम के दान का व्रत लेना चाहिए। आप बताओ, कौन कौन हाथ उठाओ, कितने लोग व्रत लेते हैं? ठीक है, अभी जो लोग अभागे हैं उन्होंने हाथ नहीं उठाया है। अरे भाई, अपने घर में ही करके देखो, दान करो हरि नाम का। हजारों अश्वमेध से भी ज्यादा तुमको उसका फल मिलेगा। अब फिर से उठाओ, हर आदमी उठाओ। धन्यवाद। आप लोग दाता हैं, आपने दान दिया, और इसका व्रत लेना, एक दिन करके छोड़ मत देना, जीवन भर करना। तो तुम याद करोगे कि कुचापटी गांव में हम गए थे यात्रा करने, वहां से ये व्रत लेके आए हैं। यात्रा भूलोगे नहीं। इस व्रत को जब तक तुम्हारा जीवन है, इसको निभाना, तुम्हारी यात्रा सफल है। और ये बात जो तुमने सुना है, यहां उसको सुनाना औरों को भी। परिवार के बाहर पड़ोसी, मोहल्ले वाले, नगर वाले, गांव वाले, उनको सुनाओ। ऐसे अगर कुछ लोग, तुम 10-20 लोग भी तैयार करोगे, तुमको भी अनन्य पुण्य मिलेगा। देखो, यही देख लो, मान मंदिर में न कोई संपत्ति है, न पैसा है, न कोई जमीन, न जायदाद। जब पहली बार यात्रा उठाया था हमने, तो थोड़े से 100-150 आदमी थे। आज 15,000 से आदमी ज्यादा बैठे हैं। और किसी को कोई कष्ट नहीं है, पूछ लो। ऐसा नहीं कि फ्री की यात्रा है तो दाल नहीं, चावल नहीं, कभी रोटी नहीं, पानी नहीं। यहां तक कि और यात्राओं में जो सुविधा है उससे ज्यादा इसमें है। जो लोग पैसा लेकर के यात्रा कराते हैं, पहली तो बात है, पद यात्राएं बंद हो गई हैं, गाड़ियों पर यात्रा करते हैं। वो यात्रा करके जाते हैं एक जगह, कहीं धर्मशाला में रुकते हैं, वृंदावन, मथुरा, और दिन भर यात्रा करके गए भोजन करते हैं। और हमारे यहां राधा रानी कृपा से दोनों समय भोजन, औषधियां फ्री, दवाइयां, सामान ढोने की गाड़ियां फ्री, आवास सब फ्री हैं।
और ये क्यों है? सबसे गरीब स्थान है हमारा मान मंदिर। लेकिन सबसे धनी बन गया है। ये आंख खोलकर देख लो और कहीं भी पूछ लो कि इतनी बड़ी यात्रा क्या कहीं चल रही है? चल नहीं रही है, नहीं चल रही है। पूछेंगे, बताएंगे लोग। ये केवल भगवान नाम की महिमा है। रास्ते चलते भगवान नाम सुनो। माइक इसलिए वायरलेस माइक सिस्टम बनाया गया। रास्ते चलते भगवान नाम सुनो, खाते पीते भगवान नाम सुनो, नहाते धोते भगवान नाम सुनो, शरीर क्रिया शौच लघुशंका करते भी भगवान नाम सुनो। ऐसी यात्रा में आने के बाद भी अगर तुमने इस व्रत को नहीं निभाया तो तुम मनुष्य नहीं हो। तुमसे पशु अच्छा है। शौनक जी ने कहा है, बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये नर श्रृणवतः कर्ण पुटे नरस्य। जिसके कान में भगवान नाम या भगवत कथा नहीं प्रवेश करती है, उसका कान कान नहीं है, सर्प का बिल है। यानी वो मनुष्य नहीं है, सर्प है। जिह्वा सती दारदुर के वसूत। जिसकी जीभ भगवान का नाम नहीं लेती है वो मनुष्य नहीं है, मेढक है। जीव जंतुओं को खाता है। इसलिए भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो सर्प क्यों बनते हो? मेढक क्यों बनते हो? इस व्रत को जीवन भर करना, भगवान नाम का दान करना। और नहीं करते हैं तो श्वाविड वराह शखरई संस्तुतः पुरुषः पशु। नयत्न कर्ण कथोपे तो जातु नाम गदाग्रज। श्व कहते हैं कुत्ता। वो मनुष्य नहीं है, कुत्ता है। विडवरा कहते हैं शूकर जो टट्टी मल खाता है। वो मनुष्य नहीं है, शूकर है। उष्ट कहते हैं ऊंट को, वो कांटा खाता है। संसार के विषयों को खाने वाला ऊंट है। भगवान नाम का भोजन करो। खर माने गधा। गधा सबसे नीच पशु है, भोगी होता है। इसलिए तुम कुत्ते नहीं बनो, गधे नहीं बनो, ऊंट नहीं बनो, सर्प नहीं बनो। अगर ये व्रत करते रहोगे तो कुछ नहीं बनोगे। ये व्रत भूल गए तो कुत्तों से भी ज्यादा नीच हो, गधों में से भी ज्यादा नीच हो, सर्प से भी ज्यादा नीच हो। इसीलिए सबसे पहले यह बात कही गई, अब तुम्हारा प्राण चला जाए तब भी तुमने हाथ उठाया है,
भगवान नाम का दान जीवन भर करना। हमने ऐसी बात नहीं कही कि जो तुम न मान सको। बाहर नहीं कर सकते हो तो घर में करना, और बाहर करो तो और अच्छी बात है। अब आगे कुचापटी की बात सुनाते हैं। कुछ कहते हैं, सभी जानते हैं, स्तनों को। स्त्री के अंदर जो स्तन होता है उसको कुछ कहते हैं। आवटी, हृदय में आना, मिलके बन गया कुचावटी। जहां हृदय में कृष्ण आ जाए उसको कुचावटी कहते हैं। और तुम्हारे हृदय में अगर भगवान नाम का व्रत आ गया तो कुचावटी आना सफल हो गया। हृदय में भगवान के नाम को लाओ, व्रत को करो, और पास वालों को भी सिखाओ। जो तुमसे संबंध है, प्रेम करता है, मित्र है, नातेदार है, रिश्तेदार है, सबको ये बातें कहो। 2 नाम दान करो, चाहे ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन हर व्यक्ति भगवान के नाम का दान करे। क्योंकि गोपियों ने कहा था, संसार में सबसे बड़ा दाता कौन है? रुपया पैसा देने वाला नहीं, जो कृष्ण कथा देता है, कृष्ण नाम देता है, वो संसार का सबसे बड़ा दाता है। तब कथामृतं तप्त जीवनो तव कथामृतं तप्त जीवनो अमृत है, अमृत का दान करो, यही जीवन है। तप्त माने संसार जल रहा है, इसमें मुर्दों को जीवन दान दो। कविभिरीडितं कल्मषापहं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततौ श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततौ
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिद कहते हैं संसार के सबसे बड़े दाता को। भूरी माने अनंत देने वाला है। जब तुम ऐसा व्रत करोगे तो भूरित बन जाओगे। और हर आदमी यहां ने व्रत लिया है, अपने अपने कम से कम घरों में तो दान कर ही लेना। नियम जो लिया है जीवन भर उसको पूरा करना। कल पावनावतार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संसार को हरिनाम का दान किया। जो चैतन्य का दास बनता है और भगवान नाम दान नहीं करता तो चैतन्य का दास नहीं है। महाप्रभु जी की आज्ञा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता स्मरणे न कालः। जितनी शक्ति भगवान में है उससे ज्यादा ही भगवान के नाम में है। निज सर्वशक्ति, सर्व माने सारी शक्तियां भगवान की भगवान के नाम में है। तत्रार्पिता, भगवान ने नाम में सब शक्तियां भर दी हैं। और स्मरण करने में कोई नियम नहीं है कि रात को नहीं करोगे, कि दिन में नहीं करोगे, कि नहाना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है, कोई नियम नहीं है। एतादृशी तव कृता, आपके इसी कृपा है। भगवन् ममापि दुर्दैव ईदृश नाद निनाद अनुराग, मेरे में भगवान नाम का प्रेम पैदा नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य है। इसलिए कम से कम महाप्रभु के जो शरणागत जो बन रहे हैं उनको तो विशेष प्रयत्न करना चाहिए। महाप्रभु जी की आज्ञा थे लोकनाथ गोस्वामी के, लुप्तेर तीर्थेर उद्धार करिया, जाओ ब्रज में लुप्त तीर्थों को उद्धार करो। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, जब जमुना यात्रा उठती है तो दुख के साथ कहना पड़ता है हर कृष्ण भक्त नहीं आता है, आगे आता है। चाहे गौड़ी है, तिलक लगा रहा है, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा भूल गया, नहीं मालूम है। ब्रजेर लुप्त तीर्थेर उद्धार करिया, महाप्रभु की आज्ञा है। अरे पैसा नहीं लगता, केवल जाना है आंदोलन में, ये दिखाने के लिए कि हम लोग चाहते हैं यमुना आ जाए। इसलिए सबको आना है।
तो कुचाप्टी की लीला ये हमने सुनाई। गोपियों ने उद्धव से कहा था कि जब उद्धव आए तो उन्होंने कहा गोपियों से कि तुम लोग योग करो। तो गोपियां बोली कि देखो उद्धव, उर में माखन चोर गड़े, माखन चोर गड़े, चोर गड़े, अरे चोर गड़े, चोर गड़े, चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े, माखन चोर गड़े। उद्धव, ये चोर हमारे स्तनों के बीच में, उर में, छाती में गड़ गया है और टेढ़ा है, 3 जगह से टेढ़ा है। जो चीज टेढ़ी होती है निकलती नहीं है, सीधी चीज तो निकल जाएगी, लेकिन 3 जगह से टेढ़ा है। ग्रीवा, कटी, चरण। अब कैसे निकसत सुनूं धो, अब कैसे नहीं निकसत ऊधो, तिरछे है जुआने, तिरछे है जुआने, तिरछे है जुआने, उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े। हम सुनते हैं कि कोई कहते हैं नंदनंदन तो अहीर हैं। अहीर छोटी जात का होता है। सुनियत नंदनंदन अहीर गति, अदपि न जात छड़े, अदपि न जात छड़े। हमसे छूटते नहीं हैं और सुनते हैं मथुरा में जाकर के वो राजा बन गए हैं, यादवपति बन गए हैं। वहां वे यदुनंदन है सुनियत, वहां वे यदुनंदन है सुनियत। हमें न लगत बड़े, हमें न लगत बड़े। उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े। हम बसदेव जी के लाला को, बसदेव के लाला कृष्ण को नहीं जानती हैं। हम तो नंद यशोदा के लाला को जानती हैं।
को वसुदेव देवकी नंदन, को वसुदेव देवकी नंदन, को वसुदेव देवकी नंदन, को वसुदेव देवकी नंदन, को जाने को बूझे, को जाने को बूझे। अरे इस ब्रज में उनको कोई नहीं जानता है, वसुदेव नंदन को। उधो यहां तुम क्या कहने आए हो? को जाने को बूझे। हाँ, यहां तो एकमात्र सूर सुनंद नंदन को जानत, सूर सुनंदन नंदन को जानत, गोपाल 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 रे गोपाल, हे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदो गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा। सूर एक नंद नंद को जानत, सूर्य एक नंदन जानत, सोई हमें तो सूझे, सोई हमें तो सूझे। उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन बैठ जाओ। रास्ते में उमरो गांव पड़ा। बैठ जाओ भाई, औरों को भी सुनने दो। छोटे बनना सीखो। छोटे नहीं बनोगे तो अब फिर आपस में लड़ोगे, भक्ति नष्ट हो जाएगी। यही बात तो हम सिखा रहे हैं, तुम लोग सीखते नहीं हो हैं? बैठ जाओ, 2 मिनट और सुना दें भाई, ज्यादा नहीं सुनना चाहे तो बताओ, चले जाएं। अरे ऐसे बन जाओ कि एक कुचावटी गांव में नहीं, सारे ब्रज के गांव को जगा दो। तुम लोग ऐसी मंडली बनाओ, तुम्हारी मंडली तो है ही है, लेकिन उसे फूट है। आसपास के गांव में जाया करो, मिल करके। ज्यादा नहीं तो 7 दिन में 1 दिन जाया करो, 15 दिन में 1 दिन जाया करो, और गांव में भगवान नाम का प्रचार कर दो। अगर तुम्हारे में एकता होगी तो कर लोगे, और एकता नहीं तो कुछ नहीं करोगे, फिर तो लड़ोगे कुत्ते बिल्ली की तरह। देखो, एक वार्ता सुनाते हैं। किसी ने पूछा कि ठाकुर जी मोर पंख क्यों धारण करते हैं? प्रश्न है, मोर पंख क्यों धारण करते हैं? समझे? तो उत्तर दिया, मोर
से जो बच्चे पैदा होते हैं वो मैथुनी ढंग से नहीं होते हैं। जैसे ये मत समझो कि मोर मोरनी मैथुन करते हैं। हमने तो हमारे गहबर वन में बहुत मोर हैं, हमने आंखों देखी बात बता रहे हैं। तो मोरनी बच्चा कैसे पैदा करती है? जब मोर नाचता है बादल देख करके, तो देखना मोरनी चारों ओर घूमती रहती है, उसके मोर के चारों ओर। क्यों घूमती है? मोर को जब नाचते नाचते प्रेम में आंसू निकलता है तो उस आंसू को चुभ लेती है और उससे गर्भ धारण होता है। इसलिए कृष्ण मोर का पंख धारण करते हैं कि देखो हमारे प्रेम में विषय नहीं है, स्वार्थ इंद्रिय लिप्सा नहीं है, काम नहीं है। अतएव कामेर प्रेमेर बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम भास्कर। निज इंद्रिय वांछा है तो काम तो प्रबल, कृष्ण सुख वांछा है तो प्रेम तो प्रबल। निज इंद्रियों की इच्छा पूरी करना ये काम है और कृष्ण सुख पूरा करना ये प्रेम है। इसलिए कृष्ण ने मोर को पंख अपने मस्तक पर धारण किया। इसी को महात्मा ने कहा है, मोर पंख सिर हिले, मोर पंख सिर हिले, मोर पंख सिर हिले डुले, मोर पंख सिर हिले डुले, कर पुतरी लो बर जय, कर पुतरी लो बर जय। मोर पंख कहता है तुम इधर नहीं आना, यहाँ रूप कहर दरिया, यहाँ रूप कहर दरिया, यहाँ रूप कहर दरिया, रूप कहर दरिया, या काम नाव लरजे, गहरी नदी है, काम की नौका डूब जाएगी। भगवान ने चीरहरण किया तो वहां कहा है, न मई आवेशित धियाम, बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ। हे गोपियों, हमने जो चीरहरण किया ये मत समझना कि हम तुमको नग्न देखना चाहते हैं। न मई आवेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, ये कृष्ण ने कहा है। 22वें अध्याय में 10वें स्कंद में देख सकते हो। जिसका मन मेरे में लग गया है, न मई आवेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, उसके अंदर काम इच्छा नहीं पैदा कर सकता, इंद्रिय लुप्ता नहीं होती है। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चिते, जैसे नाज है, गेहूं चना चावल दाल कुछ भी,
उसको भूंज दो। भूजना हमने भाड़ में, आग में, और उबाल दो, और फिर जाके खेत में बो, तो उससे क्या अंकुर पैदा होगा? बोले नहीं होगा। ऐसे ही हमारे भक्त के मन में इंद्रियों की वासना पैदा नहीं होती है। इंद्रिय सुख छोड़ दो, सच्चे भक्त बनोगे तो वो भगवान ने मोर पंख इसलिए धारण किया। फिर पूछने लग गए कि कृष्ण काछनी क्यों बांधते हैं? काछनी कमर में जो फेंटा होती है उसको काछनी कहते हैं। बोले एकता सिखाने के लिए। हम लोग भक्त बनते हैं और आपस में लड़ते हैं। भक्त वक्त नहीं है, भक्त हैं, भटाभट लड़ते हैं। तो इसलिए और प्रश्न किया उन्होंने, और सबका सारांश ये है कि गांव वाले अगर एक मंडली बना के पास के गांवों में 15 दिन में एक दिन भी जाना शुरू करें, जैसे हमारी यात्रा निकल रही है, अगर एक गांव शुरू करेगा तो और भी गांव शुरू करेंगे, सारा ब्रज ब्रज बन जाएगा। लेकिन ये इसलिए कठिन है कि जहां फूट है वहां ये सब बातें नहीं होती हैं। संकीर्तन माने संघी भूई कीर्तनते इति संकीर्तनम। एक आदमी संकीर्तन नहीं कर सकता है, समुदाय बहुत से आदमी एक साथ करें तो संकीर्तन होता है। हमारी यात्रा में यानी राधा रानी यात्रा में हर समय यज्ञ होता है, चलते फिरते होता है। जा रही यात्रा चलते फिरते भगवान नाम सब सुन रहे हैं। ये नहीं कि गूंगे बहरे बन के जा रहे हैं या और बातें करते हैं। इसलिए यात्रा रोज बढ़ रही है, हर साल बढ़ती है, घटती नहीं है। जबकि और सारी यात्राएं बंद हो गई। तुम लोग भी अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा गांव नहीं, तुम्हारे पुरखे उद्धार हो जाएगा, उनको पुरखों का। तुम्हारे पुरखे बाबा, पर बाबा का बाबा जिनको तुमने देखा नहीं है, उनका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा मानना करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोगों के हृदय गंदे हैं, प्रेम नहीं है, फूट है। सारा ब्रज पहले क्या था, कभी भी कृष्ण के समय में मुकदमा नहीं हुआ। आज घर घर मुकदमा है, लड़ाई है, झगड़ा है। कलयुग की कृपा है। इसलिए
कुचापटी गाम हृदय में कुछ बने, हृदय में तुम भगवान नाम लाओ और फिर से उठो, जागो। ये दिखा दो। अगले साल अगर यात्रा आती है, आएगी, हम तो कोशिश करते हैं हर साल लाने की, तो पता पड़ जाए कि तुमने जो कहा था वो किया। और नहीं किया तो भैया सब मुर्दे हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, महादेव जी ने कहा है, जीवत शव समान ते प्राणी। जीवत शव समान ते प्राणी। शव माने मुर्दा। हे पार्वती, वो सांस ले रहा है लेकिन मुर्दा है। जीवत शव समान ते प्राणी। जीवत शव समान ते प्राणी। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। 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 महादेव जी ने कहा, हे देवी, वे मुर्दे हैं, सांस ले रहे हैं लेकिन मर गए हैं। भगवान की भक्ति नहीं तो मर गए। मुर्दों को छूना पाप, मुर्दों को देखना पाप। स्नान, मुर्दों के फूंक के आते हैं तो लोग स्नान करते हैं। जिनमें भक्ति नहीं है उसको देखना पाप। चाहे मां हो, चाहे बाप हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पति हो। भगवान ने कहा, दुष्शीलो दुर्भुगो वृद्धो जरो रोग्यधो पिवा पति स्त्री हातव्यो लोके सुभिरपात की। लगड़ा, लूला, बुढ़ा, काला कलूटा कैसा भी है, अगर भगवान नाम लेता है तो उस पति को छोड़ना नहीं चाहिए। अपातकी मन अगर छोड़ता है तो उसको छोड़ दो, उस पति को। वो पति नहीं, नालायक है, मुर्दा है। ये भगवान की आज्ञा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जिसको देखना हो, दशम स्कंद 29वां अध्याय 25वां श्लोक देख लेना। हम संख्या बता रहे हैं, जिसको शंका हो देख लो। वो पतिवती नहीं, मुर्दा है। वो स्त्री नहीं है, मुर्दी है। वो पिता नहीं है, शत्रु है। बाप नहीं है, शत्रु है। अब कीर्तन को लो भाई, बहुत देर हो गए, जाएंगे हम।